नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में पर फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे भाषाई कौशल, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे श्रवण कौशल को पढ़ने की। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रवण कौशल। श्रवण श्रवण का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है सुनना, यानी सुनने की भी एक कौशल होती है, स्किल होती है। इसकी बात हो रही है। श्रवण क्या होता है? इसका सीधा संबंध किससे होता है? कर्ण से होता है। इसको कान कहते हैं। कान को शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ण। कान से होता है। अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या है। कौशल होता क्या है? ध्वनियों को सुनकर उसके अर्थ श्रवण कौशल की परिभाषा बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है कि ध्वनियों को सुनकर उसके अर्थ एवं भाव को भली भांति समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता श्रवण कौशल कहलाती है। हमने पिछले वीडियो में बात कही थी कि श्रवण कौशल किस स्किल में आता है? हमारे परसेप्टिव स्किल यानी कि ग्रहयात्मक कौशल में आता है। ठीक है, तो बात हो रही है कि इसका सीधा संबंध किससे होता है? हमारे कान से होता है। हम कान से क्या चीज सुन रहे हैं, जो भी चीज सुन रहे हैं उसके अर्थ को, उसके भावों को अगर समझ के उसको सुन के समझते हैं, समझ कर उसको ग्रहण करते हैं, ये जो योग्यता होती है इसको क्या कहते हैं? श्रवण कौशल, सुनने का कौशल। ठीक है, इसमें बात हो रही है कि जैसे कि हमने क्या बात कही कि यह कान से संबंधित है। कान क्या है? हमारे विशेष इंद्रियों में आता है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। इंद्रियां नहीं, ज्ञान इंद्रियां, जिससे ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास क्या होती हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 चीजें होती हैं हमारे। आंख से हम क्या होते हैं? कोई चीज को देखते हैं, उसको उसकी खूबसूरती को या हर चीज को हम लोग देख के उसे समझते हैं। कानों से सुनकर भी ये सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ कह रहा है कि जीभ पर अगर कोई स्वाद होती है, खट्टा हो, तीखा हो, नमकीन हो, चटपटा सा हो, मीठा हो, यह सब स्वाद हमें कौन बताता है? जीभ बताता है। जीभ का ये सूचना किसके पास जाती है? हमारे ब्रेन के पास जाती है। स्किन की बात हो रही है कि स्किन में अगर कोई थोड़ी सी भी चोट लगती है तो सीधे हमारी सूचना किसको मिलती है? हमारे ब्रेन को मिलती है। तो यह इसीलिए इनको कहा गया है 5 ज्ञानेंद्रिय, जिसमें महत्वपूर्ण कौन सी एक ज्ञानेंद्रिय की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? सुनने की, यानी कि कान की बात हो रही है कि कानों से जो चीज हम सुनते हैं उस चीज को, उसके अर्थ को समझते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। यह कौशल किसको कहा जाता है? श्रवण कौशल। और क्या सुन रहे हैं? ध्वनि को सुन रहे हैं। ठीक है, होता है कि अगर उसको ठीक से कान से सुनाई नहीं देता है
तो वह भाषा सही प्रकार से नहीं सीख पाता है। कारण यह होता है कि वो उसके पास वो सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो अपनी बात को वो अभिव्यक्त करने में भी असमर्थ हो जाता है। तो वहाँ कहा जाता है कि भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर वह क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो उसकी ज्ञान की क्षमता होती है, वो सुनने के बराबर वह मानते हैं भाषाविद। तो कहता है कि अनुकरण करने की अगर क्षमता कम हो जाती है, तो यानी मार्गदर्शन उसको सही नहीं मिला, यानी वो अपने विचारों को, अपनी बात ग्रहण, उसकी सूचना सही तरीके से नहीं हुई, तो अपने अभिव्यक्ति वो किस प्रकार करेगा। ठीक है, तो अगर आपके लेखन की सुनने की क्षमता में अगर दिक्कत आती है, तो समझ लीजिए आपके लेखन कौशल में भी दिक्कत हो गई, आपके भाषण कौशल में भी दिक्कत होगी, आपके पठन कौशल में भी दिक्कत होगी। आप मान लीजिए पढ़ भी सकते हो अच्छे से, कोई बात नहीं, वो भी एक हमारे इसमें आता है, ग्राह्यात्मक कौशल में आता है। बट ये चीज आप जान लीजिए कि लेखन कौशल और भाषण कौशल में आपकी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि आप अपनी बातों को जब ठीक से सुन नहीं पा रहे हो, तो आप ग्रहण क्या कर रहे हो, ग्रहण ही नहीं कर पाए हो ठीक तरीके से, तो आप अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करोगे। ठीक है, तो यह दिक्कत आती है श्रवण कौशल में अगर बच्चे के कान में कोई दोष होता है तो। ठीक है, तो बात हो रही है क्या, हम लोग कहां पर थे, श्रवण कौशल की परिभाषा में, कि ध्वनियों को सुनकर उसके अर्थ एवं भावों को सही तरीके से भली भांति से समझना और उसे ग्रहण करने की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, श्रवण कौशल कहते हैं। आइए अब देखते हैं श्रवण कौशल के आखिर उद्देश्य क्या है, इसकी उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। उद्देश्य, कहता है क्या, पहला क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, आखिर श्रवण कौशल के अप पर क्यों जोर दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य इसमें कहता है कि छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब ये चीज होता है ना कि कोई खाने पीने की चीज तो है नहीं जिसमें रुचि उत्पन्न करनी है, बट बात हो रही है कि अगर किसी की बातों, कुछ लोग को आपने देखा होगा कि बिना सुने ही बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं, आधी बात आपकी सुनते हैं, फटाफट रिएक्शन देना अपना शुरू करता है, बहुत तेजी से बोलना, या कुछ भी उनको लगता है कि मैं आगे आगे बोलूं, है ना। उनकी वाचन कौशल तो विकसित हो जाती है, बट श्रवण कौशल विकसित नहीं होती। पेशेंस कहा जाता है, होता है ना कि अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छे श्रोता बनना चाहिए। एक बात कही गई है ये, कि वही अच्छा वक्ता होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, या इसको पलट के आप कहिए कि जो एक अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी होता है। तो बात इस पे इसलिए हो रही है कि बच्चों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना जरूरी है, ताकि वह दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके। जब तक आप किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा नहीं कि वो कहना क्या चाह रहा है, अपनी बातों को क्या क्या आपको बातों के माध्यम से आपको मैसेज देना चाह रहा है, तब उसके पहले अगर आप आंसर कर दोगे, तो आप क्या समझोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि आधी बात सुनते नहीं, अपना रिएक्शन तुरंत दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बातें आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आप उसके रिएक्शन भी आपका गलत जाएगा, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी नहीं है। पूरा क्वेश्चन पेपर जब पढ़ोगे नहीं
और उसका आंसर देने बैठ जाओगे तो कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा ना। हम लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन में कि जब पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ते कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर हम उसके आंसर देने बैठते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ टर्न भी करके होते हैं, घुमा के दिए जाते हैं, है ना। एग्जामिनेशन पेपर में वही लाइफ है हमारी, कि यहाँ भी बात होती है कि अगर आप जब तक किसी की बातों को अच्छी तरीके से सुन नहीं रहे हो तो अपनी बात, आप कैसे अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे कहता है क्या, कि सबसे पहले बच्चों में, छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न विकसित करना चाहिए, ताकि बच्चा जो होता है कि वह एक दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके। दूसरी बात हो रही है कि छात्रों में सुनकर अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। जो चीज मैंने अभी कहा कि जब आप सुनिएगा किसी किसी बातों को, तभी तो आप उसके अर्थ को समझ के ग्रहण करिएगा, फिर आप उस पर अपने विचारों को रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना। उद्देश्य यहाँ श्रवण कौशल का क्या है कि दूसरे जो शब्दों को बोल रहे हैं, जिस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, तो हो सके उसके उच्चारण में ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मैं आपसे बात करी, हो सके मेरे उच्चारण का तरीका अलग होगा, आपके उच्चारण का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो कहता है क्या कि दूसरे के द्वारा जो उच्चारित शब्द हैं उसको सुनकर, पहले तो सुनने की कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है, फिर क्या कह रहा है क्या कि इसमें उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण के करने के योग्य बनाना श्रवण कौशल का काम है, कि आप शुद्ध उच्चारण पे ज्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि अगर आप शब्दों को अच्छे से उच्चारित नहीं करते हैं ना, तो उसकी एक गलत व्याख्या, आप अगर गलत बोलोगे तो सामने भी वो गलत जाएगा, फिर वो ट्रांसफर क्या होता जाएगा, गलत ही होते जाएगा। तो वही करे कि सामने वाला जो उच्चारित करे वो ठीक है, लेकिन आप उसको शुद्ध उच्चारण के शब्दों को अपने आप में योग्य करना है। चौथी बात हो रही है कि वक्ता के मनोभावों को समझने के योग्य बनाना। जो मैंने आपसे बात कही कि कोई इंसान अगर कोई अपनी बात रख रहा है, बोल रहा है, तो उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए और उसके कहे हुए बातों के अर्थ को समझिए, तभी आप समझ सकते हैं जब आप उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट है कि श्रुत सामग्री के सारांश को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। श्रुत सामग्री, श्रुत लेख जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग में बात हो रही है कि इसके जो आप लिखे हुए थे ना, जैसे कि जो भी चीज, कहानी या कोई चीज लिखा हुआ आप पढ़ रहे हो उसको, तो जब आप यहाँ सुन रहे हो, सुनने के बाद उसके सारांश, जैसे कि आप कहीं कोई स्क्रिप्ट सुन रहे हो,
सुनने के बाद उसका सारांश को ग्रहण, मतलब उसमें क्या क्या रहा है। जैसे कि हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, है ना, कोई पिक्चर चलती है 3 घंटे की हमारी, वो हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस पिक्चर को पूरी हम सुन रहे हैं ना, देख भी रहे हैं लेकिन सुन भी रहे हैं। सुनते सुनते हम लोग उसका सारांश निकालते हैं बाद में कि हाँ इस पिक्चर में इस स्टोरी पे बेस्ड बना था, ठीक है, या हम पहले से स्क्रिप्ट जान लें या जैसे भी हो, लेकिन हम उस पूरी उसको दिमाग में उसको क्या होता है, पहले सुनते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसको रखते हैं हाँ इस बेस पे स्टोरी पिक्चर बनी थी, ठीक है। तो यह क्या है, उसी चीज को कह रहा है क्या कि श्रुत सामग्री के सारांश को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, यह किसका उद्देश्य है, श्रवण कौशल का। नेक्स्ट है भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ऑब्वियस बात है, जो मैंने स्क्रिप्ट की बात की, श्रुत सामग्री की, कि अगर आप लैंग्वेज और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखोगे तो आप इसको सुन के उसके अर्थ को ग्रहण करना सीखोगे, ठीक है। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य यह भी है कि आप भाषा और साहित्य में अपनी रुचि को उत्पन्न करें, ठीक है। अब हम फटाफट देख लेते हैं श्रवण कौशल के महत्व। कौशल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ, इसको एक चीज और भी कहते हैं लिसनिंग स्किल। है हमारे श्रवण कौशल की पहला ही इंपॉर्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास, श्रवण के प्रति छात्र को या बालक को जागरूक बनाना। बात हो रही है क्या महत्व की, इसकी महत्व में बात हो रही है श्रवण कौशल की, कि श्रवण कौशल के आखिर महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या। तो सबसे पहली बात क्या हम लोग बात कर सकते हैं, व्यक्तित्व का विकास, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात। जो बात हमने कही अच्छा श्रोता बनने की, तो उसमें सबसे पहले आती है व्यक्तित्व का विकास, आता है कि बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जिन ध्वनियों को बच्चा सुनता है उसको वो क्या करता है, अपने मन मस्तिष्क में डालता है, और उसके बाद वो जो सुन के अपनी बातें कहता है, यह उसके क्या है, उसी से उसके विचार अभिव्यक्त होते हैं, उसी से उसकी व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का पता चलता है कि आखिर बच्चा क्या सुनता है, क्या कहता है। बच्चे की बात कहें या हमारी बात कहें, हम सब की, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, बालक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग बालक को लेते हैं कि यहाँ पे जो चीज वह सुन रहा है, उसी उन्हीं ध्वनियों को वह सुन के अपने मन मस्तिष्क में रखकर उसी में जोड़ तोड़ करके फिर वो अपनी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इससे क्या है, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, ठीक है, क्योंकि हम जो चीज सुनते हैं उसी को हम लोग फिर से दोहराते हैं अपने तरीके से। तो यह क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, बच्चे के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो यह क्या है, सबसे पहली बात इसमें इसलिए आ रही है, व्यक्तित्व के विकास का स्थान देता है कौन, श्रवण कौशल। दूसरी बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, श्रवण के प्रति छात्र को जागरूक बनाना, कि आपको अगर अच्छी भाषा सीखनी है, अच्छी बातें विचारों को रखना है अपने पास, तो उसके लिए आपको सुनने की क्षमता अपनी बढ़ानी होगी। तीसरी बात है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। ऑब्वियस सी बात है कि मौखिक अभिव्यक्ति कब होगी, जब आप भाषा सुन रहे हो, जब आप सुनोगे तो आप उस चीज को, अपने बातों को प्रस्तुत किसी के सामने कर सकते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। चौथा है भाषा को ग्रहण कर नए शब्दों का भंडार बनाना। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी की बातों को सुन रहे हो तो जो मन मस्तिष्क की मैंने बात की,
अंकित हो रहे हैं ना, आपके पास अंदर में डाटा सारे क्या है, सारे शब्द क्या है, फीड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उनसे जब आप अपने वाक्य बनाओगे तो आपको नए नए शब्द वहां पे मिल चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह बात हो रही है साहित्य और भाषा के रस को भली भांति ग्रहण करना। तो भली भांति भाषा और साहित्य को ग्रहण करने की बात, इसकी मैंने बात अभी आपको तुरंत की थी उसके उद्देश्य में भी। इसके अंतर्गत ये चीज आता है कि अगर आप कोई साहित्य को सुन रहे हैं कहीं पर शांत बैठकर, अगर आप किसी की बातों को सुन रहे हो, दूसरे के विचारों को, वार्तालाप को अगर शांत होकर आप सुनोगे, तो आप बहुत सारे विचार और बहुत सारे शब्द और अभिव्यक्ति आपके अंदर समाहित होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि जब तक आपके पास कोई सूचना जो होती है, ब्रेन हमारा क्या है, सूचना का स्टोरेज है, फैक्ट्री है। इसके अंदर अगर आप कोई चीज को पूरी तरीके से आने नहीं दोगे ना, तुरंत बात को अपनी प्रस्तुत करने लग जाओगे, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप तक वो मैसेज पहुंचा ही नहीं कंप्लीट तरीके से और आपने तुरंत बात अपनी कह दी, तो इस सिचुएशन में बहुत गलत मैसेज जाता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे कह रहा है कि आपको अगर ये सुनने की क्षमता बढ़ानी है, शांत रहकर दूसरे के विचारों को, अभी वार्तालाप को अगर ढंग से सुनना है, इसके लिए आपको भाषा और साहित्य में रुचि बढ़ानी बहुत जरूरी है। क्योंकि भाषा और साहित्य जो है उसमें पेशेंस बहुत होता है। कविता सुनना या कहानी सुनना या गाना सुनना, कोई संगीत से आप अगर जुड़े हो, सुन रहे हो, तो अगर आप उसमें देखना कि आप शांत होकर सुनते हो, तो उसमें का आनंद आपको अनुभूति होती है। और उस आनंद की अनुभूति कब होती है, जब आप शांत होकर बैठे हो, उस चीजों को समझ रहे, तभी आप उसकी लिरिक्स को समझ सकते हो, उसके भावों को समझ सकते हो। इसी के लिए श्रवण कौशल में मेन उद्देश्य में या महत्व में इसने बात कही है कि साहित्य और भाषा के रस को भली भांति ग्रहण करना, तभी आप श्रवण कौशल के विकास को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं श्रवण कौशल की महत्वपूर्ण विधियां। शिक्षण विधियां, पहला इसमें सस्वर वाचन, यानी कि लाउड रीडिंग। क्वेश्चन मेथड, बात यहाँ पर हो रही है शिक्षण विधि की। यह इसकी 5 विधियां हैं। पहली विधि है सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग। आप देखते होंगे पहले के समय में या अभी भी क्लासरूम टीचिंग जब होती है, तो उस समय में टीचर कहता है हर एक डेस्क से बच्चे को उठाकर कि आप बेटा पढ़ के सुनाओ। ठीक है, एक बच्चा पढ़ता है, सारे बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करके उस पे वो लाइन को टीचर्स देखते हैं कि उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप सब अपने बुक ओपन करो एंड वो जो पढ़ रहा है उसको आप ध्यान से सुनो। अच्छा, बीच में जाके आप चेक भी करते हो, टीचर चेक करते हैं, कहते हैं कि बताओ कहाँ पे बोल रहा है वो बच्चा। ठीक है, तो इस जगह पे क्या है, टीचर क्या वहां पे ये दे रहा है कि अगर कोई बच्चा लाउडली पढ़ने के लिए, या घर में भी हम लोग जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं लाउडली बोलने के लिए, क्योंकि वो जब लाउडली बोलेगा ना उन शब्दों को, तो वो जब बोलता है
तो अपने ही शब्द उसको अपने कानों में सुनाई देते हैं। ठीक है, इसलिए लाउड रीडिंग की बात होती है। बच्चों को कहा जाता है कि आप जोर जोर से पढ़ाई करो, पढ़ो, रीडिंग लगाओ। तो ये चीजें आती हैं सस्वर वाचन में, और ये किसके लिए? श्रवण कौशल में, कि जो बातें आप चुप होके पढ़ते हैं ना, लोग होते हैं ना साउंडली साइलेंटली पढ़ते हैं, वो जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, हमारे एज तक आने पर फॉलो करते हैं। बट ये चीज कहा जा रहा है कि जब आपको अच्छे श्रवण कौशल आपको विकसित करनी है, इसके लिए लाउड रीडिंग सबसे पहले होती है बच्चों के लिए। कि अगर एक बच्चा अगर क्लासरूम में पढ़ रहा है तो सारे बच्चे उसको सुन रहे हैं, और वो कब सुनने के उनकी कौशल विकसित होगी? जब वो ध्यान से, जो बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चे के पास बुक है और बाकी क्लास के बच्चों के पास भी बुक है, तो वह सारे वो ध्यान से सुनते हैं कि वो जो बच्चा पढ़ रहा है, सभी जब ध्यान से सुनेंगे तो ये कब पता चलता है? जब वो उस जगह पे लाइन फिंगर रख के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो यह तरीका क्या है, ये जो सस और वाचन है, इससे क्या होता है कि एक बच्चा अगर रीड कर रहा है, दूसरा बच्चा ध्यान से सुनने की कैपेसिटी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी बच्चे की बढ़ाने की है। कॉन्सेंट्रेशन से अगर बच्चा पढ़ता है, ध्यान देता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी सुनने की क्षमता भी विकसित होगी। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। प्रश्नोत्तरी में क्या है कि जैसे कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम, वर्ड आता है, मैंने अपना नाम बताया, माय नेम इज लक्ष्मी सिंह। ओके, तो ये चीज मैं, टीचर ने मेरे से पूछा, मेरे कानों तक की आवाज गई कि व्हाट इज योर नेम, यानी मेरा नाम टीचर पूछ रहा है। मैंने अपना नाम बताया, तभी तो मैंने आंसर दिया कि माय नेम इज लक्ष्मी सिंह। मैंने भी अब बात अपनी की, यानी मेरे तक वो मैसेज आया, मैंने उसको रिप्लाई किया। तो इस बात को कहता है कि प्रश्नोत्तरी विधि को भी हम श्रवण कौशल में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कहानी कहना और सुनना, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी में बात हो रही है कि जब देखना कि हम लोग जब हमारी दादी नानी जब हमें स्टोरी सुनाती थी, या मम्मी जब हमें सोते समय स्टोरी सुनाती है, या पापा, तो वह क्या होती है कि हम लोग ध्यान से सुनते हैं, वो फेरी टेल की दुनिया में हम लोग रहने लग जाते हैं। तो वो फेरी टेल की दुनिया कैसे आती है कि जब वो लोग हमें अपनी कहानी को वो तरीका बताते हैं कि हाँ ऐसे होता है, ये शेर आया था, ये बंदर आया था, तो ये जो सारी चीजें होती हैं हम लोग ध्यान से सुनते हैं, तभी तो हमारी फेरी टेल की स्टोरी बनती है। तो कह रहा है क्या कि जब आप कोई कहानी कहता है तो हम लोग उसको क्या होता है, हम बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं कि अच्छा ये चीज हो रही है। जैसे मैंने पिक्चर की बात की, हम लोग कोई पिक्चर बहुत 3 घंटे बड़ा ध्यान से देखते हैं जो हमारी फेवरेट होती है, या कोई सीरियल हो गया, टीवी सीरियल, तो वो जब हम देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं, तो वो जो ध्यान से देखने की कैपेसिटी हुई, तब तो हम लोग सुन रहे कि हाँ क्या कहा। और नेक्स्ट डे हम लोग वेट करते हैं सीरियल में कि अच्छा आज का ये था तो कल का एपिसोड में क्या आने वाला है, या पिक्चर में लोग कहते हैं ना वाह ये तो बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? ये इस पर डिसाइड करते हैं क्योंकि हम लोग ध्यान पूर्वक कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वही चीज हो रही है कहानी में, कि कोई कहानी कहना और फिर उसको सुनना, सुनाना भी एक कला है और कहना भी एक कला है। तो उस चीजों को कहता है क्या कि शिक्षण विधि जो इसकी अपना सकते हैं, कि अगर बच्चे को कोई चीजें बतानी है तो आप उसको कहानी के तरीके से भी उसको सुना सकते हो या समझा सकते हो, जो शिक्षा देनी होती है, मोरल वैल्यूज, जो मोरल डेवलपमेंट बच्चे के हम करते हैं, तो यह चीज होती है वो स्टोरी के माध्यम से ही की जाती है स्कूलों में या घरों में। नेक्स्ट कहता है श्रुत लेख डिक्टेशन, जिसकी मैंने बात कही ना, राइटिंग की बात कही, लिख लिख कर। अब आप देखो, कहोगे कि मैम ये लिख लिख के आपने बात क्यों करी, डिक्टेशन की बात यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो श्रवण कौशल है। तो सुनने की क्षमता विकसित करने के लिए अगर आपको देखना कि टीचर आपको डिक्टेशन देते हैं कि आप एक आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, उस फेस्टिवल पे आप 4 लाइन्स लिख के लाओ या 5 लाइन्स लिख के लाओ, तो आप कैसे लिख के लाते हो? कहीं आपने अपने घर में या कहीं सुना होगा ना कि इस फेस्टिवल में ये चीज होता है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, अपने घरों में देखा होगा, सुना होगा कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, तभी तो हम लोग उसको करते हैं। तो डिक्टेशन यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि आपने जो चीज सुना होगा वो आपके ब्रेन में स्टोर है, उस चीज को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे लिखकर। तो बात हो रही है कि श्रुत लेख डिक्टेशन भी शिक्षण विधि में आती है श्रवण कौशल के। नेक्स्ट बात हो रही है वाद विवाद, डिस्कशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये ऑनलाइन क्लास आपकी ले रही हूँ, बट आप ये जानो कि अगर सामने कोई बच्चा मेरे बैठे होता है तो वो मुझे तुरंत रिप्लाई करेगा लाइव क्लास में कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, इसमें आप ये बात कह रही हो। तो वो क्या है, डिक्टेशन, डिस्कशन जब होती है तो चीजें बहुत अच्छी निखर के आती हैं।
तो उस डिस्कशन की यहाँ बात हो रही है कि अगर कोई बात डिस्कशन होती है, जैसे कि तू में डिस्कशन नहीं होता है, झगड़ा करना डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन मीन्स एक हेल्दी टॉपिक, एक हेल्दी बात एक दूसरे से करना। तो अगर कोई बात हम लोग टॉपिक उठाए कि कोई भी टॉपिक, जैसे कि अभी चीन का मुद्दा चल रहा है हमारे इंडिया में कि चीन से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो जो चीजें अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं किसके तरफ हो सके मेरे सामने जो बंदा बैठा होगा वो कहेगा कि नहीं चीन सही है, मैं कहूंगी नहीं हमारा इंडिया सही है, या इंडिया के पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो जो डिस्कशन हेल्दी होगा, मैंने उसकी बात सुनी, फिर मैंने अपनी बात रखी, फिर मैं अपनी जब बात मैंने रखी तो सामने वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी बात मुझे बताई। ठीक है, तो यह जो चीजें हैं, पर एक की बात सुनना, एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, सुनने के बाद वो अपनी बात कह रहा है, उसमें मेरी बात सुनने के बाद अपनी बातें भी उसमें मिक्स करके और मेरी बातों को मिला के वो अपनी एक बात कहेगा। तो यह क्या, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, किसके थ्रू, सुनने के द्वारा ही ना। तो कह रहा है क्या कि वाद विवाद भी, डिस्कशन भी शिक्षण विधि में इसकी आती है। तो ये है हमारे श्रवण कौशल और लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल के आज हमने क्या पढ़ा, उद्देश्य पढ़ा, उसकी महत्व क्या है ये पढ़ा, और उसकी शिक्षण विधियां हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं, और ये हमारे भाषाई कौशल का पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पठन कौशल के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।